नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। और यह प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो कि शिक्षक भर्ती के पूरे सिलेबस से लिए गए प्रश्न हैं, अर्थात जो 25 प्रश्न वहां आता है सेम वैसे ही प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्नों को। प्रश्न है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है दोस्तों? ऑप्शन ए दी है संख्यावाचक, ऑप्शन बी है सार्वनामिक, ऑप्शन सी है परिमाण बोधक और ऑप्शन डी है गुणवाचक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात परिमाण बोधक। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समास का विलोम है। ठीक है, तो समास का विलोम क्या है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है व्यास, ऑप्शन बी है साहसिक, ऑप्शन डी है समस्या और ऑप्शन डी है सामासिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात व्यास हो जाएगा समास का विलोम। अगला प्रश्न है, शून्य का तत्सम रूप क्या है? तो क्या है दोस्तों शून्य का तत्सम रूप? ऑप्शन ए दी है शून्य, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है सन्न। तो क्या हो जाएगा दोस्तों तत्सम रूप इसका? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात शून्य। अगला प्रश्न है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। ठीक है, क्या है? आँख की किरकिरी होने का अर्थ पूछा है। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, बताना है कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है अप्रिय लगना, ऑप्शन बी है बहुत प्रिय होना, ऑप्शन सी है कष्टदायक होना और ऑप्शन डी है धोखा देना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात अप्रिय लगना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो कौन से शब्द की वर्तनी सही है दोस्तों? देख सकते हैं आप लोग, आपको ऑप्शन दिख रहा है 4 ऑप्शन। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि चारों में से कौन सा का वर्तनी सही है। ABCD ऑप्शन आपको दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो कौन सा शुद्ध शब्द है दोस्तों? 4 हमको यहाँ पर शब्द दिया है। ऑप्शन ए दिया पैतृक, पैतृक, पैतृक और ऑप्शन डी दिया है पैतृक। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पैतृक यह वाला क्या, ऑप्शन डी वाला शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, सध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? तो सध्वनि का उच्चारण स्थल हमको बताना है। 4 ऑप्शन हमको दे दिया गया है। ऑप्शन ए दिया है दंत, ऑप्शन बी दिया है दंतालु, ऑप्शन सी है तालु और ऑप्शन डी है मूर्धा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अर्थात जो सध्वनि निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो तालु से निकलती है। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है दोस्तों अत्यंत शब्द में प्रयुक्त? 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दे दिया गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अति। ठीक है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अति। अगला प्रश्न है, उपत्यका का अर्थ है दोस्तों, क्या अर्थ है हमको बताना है। ऑप्शन ए दिया है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, ऑप्शन बी है पर्वत के पास की भूमि, ऑप्शन सी है पर्वत का शिखर और ऑप्शन डी है प्राणियों के पेट का एक अंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात पर्वत के पास की भूमि। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्त का रूप है। ऑप्शन ए है शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन बी है आशु भाषण, ऑप्शन सी है श्रुतिलेख और ऑप्शन डी है सुलेख। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात आशु भाषण। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियां हैं। तो कितनी बोलियां है दोस्तों हिंदी भाषा की? ऑप्शन ए दिया है 15, ऑप्शन बी दिया है 22, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 25। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 18 इसकी बोलियां हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो कौन कौन से दोस्तों देख सकते हैं, मूल शब्द को अलग कर दिया गया है और जो उसमें प्रत्यय उसको अलग कर दिया गया है। और यहाँ से जो सही है उसको हमको यहाँ बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, तो अर्थात समाजधन एक। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। ठीक है दोस्तों, क्या है? तद्भव नामक पत्रिका है, उसके संपादक का नाम हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन हमको दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन में, और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अखिलेश। कौन है? अखिलेश। इसके क्या है? तो संपादक है। अगला प्रश्न है, 12 बरस लौ कुकुर जीवै और 13 लौ जिये सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो किनकी है दोस्तों यह पंक्ति? 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए है विद्यापति की, ऑप्शन बी है जगनिक की, ऑप्शन सी है नरपति की और ऑप्शन डी है
ट्राई की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात जगनिक की। ठीक है, किनकी है? तो जगनिक की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकाल का पर्यायवाची है, तो अकाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमको जो आंसर मिल रहा है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात दुर्भिक्ष। ठीक है, क्या है? दुर्भिक्ष इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? ठीक है, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है, अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। ऑप्शन बी है, क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। ऑप्शन सी है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। और ऑप्शन सी है, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अर्थात अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। ठीक है, जिसके पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है, तो कौन सा शब्द है दोस्तों उसके लिए? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात अपरिमेय। फिर एक बार देखते हैं क्या है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, तो इसका आंसर क्या मिल रहा है हमको? अपरिमेय मिल रहा है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, तो कौन सा वाच्य है दोस्तों? कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, तो क्या संधि विच्छेद है दोस्तों इसका? तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, अर्थात निधन कपट। तो निष्कपट का क्या हो जाएगा दोस्तों? निधन कपट, अर्थात ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? किस देश में बोला है? ठीक है, चार ऑप्शन हमको दे दिया गया है। यहाँ पर इंडिया का नाम नहीं है, इसको याद रखिएगा, भारत का नाम यहाँ नहीं है। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं क्या है, तो किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात मॉरिशस में। ठीक है, कहाँ? तो मॉरिशस में किया जाता है। अब ये जो आपको प्रश्न दिख रहे हैं दोस्तों, ये अनसीन पैसेज से प्रश्न लिया गया। जो 5 प्रश्न है वो अनसीन पैसेज से लिया गया प्रश्न है। तो मैं यहाँ पर आपको अनसीन पैसेज को नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट प्रश्न की ओर आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि सब ऐसे प्रश्न हैं जो नॉर्मल आपके सिलेबस से लिए गए हैं। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश, इस प्रकार से प्रश्न लिया गया है। तो मैं आपको अनसीन पैसेज पढ़ के यहाँ नहीं बता रहा, डायरेक्ट इसका हम लोग यहाँ आंसर देखते चलेंगे। प्रश्न है दोस्तों, देश शब्द का पर्यायवाची है, तो क्या है दोस्तों देश शब्द का पर्यायवाची? 4 ऑप्शन हमको दे दिया गया है और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात राष्ट्र। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो देश शब्द का पर्यायवाची क्या हुआ? राष्ट्र हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तम का विलोम है। ठीक है, उत्तम का विलोम हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन हमको दिया है। ऑप्शन ए दिया है अगम, ऑप्शन बी दिया है अधम, ऑप्शन सी दिया है उच्च और ऑप्शन डी दिया है अज्ञ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, अर्थात उत्तम का जो विलोम है वह क्या हो जाएगा? अधम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने हित के लिए किया गया कार्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो कौन सा शब्द हो जाएगा दोस्तों? फिर से पढ़ते हैं, अपने हित के लिए किया गया कार्य। ऑप्शन ए है परोपकार, ऑप्शन बी है दूरदर्शी, ऑप्शन सी है स्वार्थ और ऑप्शन डी है अक्षम्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात स्वार्थ। अगला प्रश्न है, विद्वेष शब्द में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है दोस्तों बताना है। ऑप्शन ए दिया है वी, ऑप्शन बी भी दिया है वी, ऑप्शन सी है विद और ऑप्शन डी है व। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? वी, जो छोटा वी है वह क्या है? इसका उपसर्ग है। अगला प्रश्न है इसी में, यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है, तो कौन से समास का प्रकार है दोस्तों? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात यथाशक्ति जो है इसमें समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है।